आज के मुबारक दिन, जबकि इस होलीनेस दलाई लामा स्कुंदोली उनकी क़यादत में तिब्बत से निर्वासित जितने हमारे तिब्बती भाई बहन हैं वो अपना नए साल का मुबारक दिन मना रहे हैं। इस मुबारक दिन पे मुझे ये इज़्ज़त मिला है कि मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते चुनाव चुन के आने के बाद कार्यभार संभालने का मौका मिला। मैं तमाम लद्दाख निवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी दी है। मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो नया संविधान बना है, जिसके तहत ये इलेक्शन का सिलसिला मुकम्मल हुआ है, उसके रूह से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इस आइन में रखा गया है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं लद्दाख के लोगों की सहयोग से अपना पूरा प्रयत्न करने की कोशिश करूंगा। आज का दिन इसलिए भी मुबारक है कि न सिर्फ तिब्बत निवासियों के लिए मुबारक दिन है, बल्कि जितने भी बुद्धिस्ट हमारी कौम है लद्दाख में, उनके लिए भी एक बहुत ही होली मंथ का शुरुआत का दिन है। और इस मौके पर जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे जो लद्दाख के निवासी हैं चोखंग विहार में इस तकरीब में मुख्तसर से जो तकरीब मुनाक़द हुआ है उसमें शामिल होकर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो पुराने साथी थे, जिन्होंने अपना पूरा प्रयास करके लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो आइन है उसकी तकमील में उन्होंने हिस्सेदारी निभाई है, उसके तहत पहला चुनाव हुआ है। और मुझे ये शर्फ भी हासिल है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मेरा चुनाव जो मुमकिन हो पाया है। मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जितने जनरल काउंसिल के मेंबर हैं और विशेष तौर से युवा जो मोर्चा है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही तसल्ली बख्श ये चुनाव का सिलसिला मुनाक़द हुआ है और जिस तरह से सपोर्ट लोगों ने मेरे ऊपर दिया है, जिस तरह का एतबार मेरे ऊपर लोगों ने रखा है, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं उसको हासिल करने में पूरा योगदान देने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, उनके उपदेशों के तहत न सिर्फ बुद्धिस्ट कौम के फलाह और बहबूद के लिए, बल्कि लद्दाख के जितने निवासी हैं, बाकी जो मज़हब के को मानने वाले हैं, वो जो एक पूरी दुनिया में लद्दाख का एक मिसाल कायम किया है कौमी भाईचारा के लिए, उसको बरकरार रखते हुए मैं बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ओहदे पर रहकर हम कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ लेह ज़िले में का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बुद्धिस्ट अक्सरियत होने की वजह से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, उसको हम पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। और मैं उन सब से तवक्को रखूँगा कि वो भी हमें इस काम में हमें बराबर का वो योगदान दें। और मैं ज़िला इंतज़ामिया हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उनसे मैं ये तवक्को रखूँगा कि लद्दाख के लोगों की जो हिंदुस्तान के आइन के तहत जो सेफगार्ड हम चाहते हैं, उसको हासिल करने में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया का भी हमें पूरा योगदान मिलेगा और उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। एक बार फिर मैं सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपा है उसको पूरी तरह से निभाने के लिए मैं अपनी क्षमता के अनुसार मैं पूरी कोशिश करूँगा और कोशिश करता रहूँगा। सर, अभी तक में जैसे कि एपेक्स बॉडी का गठन हुआ था, उसमें जितने भी ना सिर्फ सियासी तंजीम बल्कि लेह में लद्दाख में जितने भी मजहबी इदारे हैं उनका भी पूरा ताउन था। चूँकि ये जो मुहिम है
वो वेटरन लीडर्स के ज़रिए ये शुरुआत हुआ था। तो इसलिए जो एपेक्स बॉडी बना उसके पर एक जिम्मेदारी थी जिसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ओहदा संभालने के बाद लोगों की ताउन से जो उद्देश्य हमने एपेक्स बॉडी ने रखा है लद्दाख यूटी को संविधान की जो सुरक्षा वो यकीनी बनाने के लिए, उसमें और भी बल मिलेगा और भी शक्ति मिलेगी। और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके होम मिनिस्ट्री के साथ जो हमारा बातचीत का सिलसिला चला हुआ है और हम अपनी तरफ से एक वकील की टीम बनाकर एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार कर रहे हैं सरकार के सामने रखने के लिए। तो उसको जल्दी से हम मुकम्मल करके बातचीत का दौरा हम दोबारा शुरू हो सके उसके लिए हम कोशिश करेंगे।